क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान को चिता की राख से सजाया जाता है, जहां सुबह की पहली किरण के साथ होती है एक ऐसी आरती जिसमें मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहां शिवलिंग खुद धरती से प्रकट हुआ और उसकी नाभि से निकलती है अद्भुत ऊर्जा। कहते हैं यहां महाकाल स्वयं मृत्यु पर शासन करते हैं और किसी की भी उम्र का लेखा जोखा उनके बिना संभव नहीं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप कांप उठेंगे, एक भूकंप जिसने समय को पलट दिया। तो आखिर क्या है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की वो दास्तान जो आज तक दुनिया से छुपाई गई? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर स्थित एक ऐसा आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है जिसे न केवल हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान प्राप्त है, बल्कि यह समय और मृत्यु के अधिपति महाकाल की उपासना का भी सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना, अघोरी परंपरा और काल भैरव की रहस्यमयी शक्तियों से भी गहराई से जुड़ा है। महाकाल का अर्थ है समय के भी पार जाने वाला, मृत्यु को नियंत्रित करने वाला। उज्जैन स्वयं एक अत्यंत प्राचीन नगरी है और काल चक्र की धुरी मानी जाती है, जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ जैसा अद्भुत आयोजन होता है। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि इसके प्रथम निर्माण की सटीक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो धरती के गर्भ से प्रकट हुआ था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं की गई, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई और इसी कारण इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है, जहां राजा चंद्रसेन, एक शिव भक्त की कथा प्रमुखता से सामने आती है। उन्होंने भगवान शिव की अटूट भक्ति की थी और एक बार उज्जैन पर हमला करने आए दुष्ट राजाओं से रक्षा करने के लिए भगवान महाकाल ने स्वयं भैरव रूप में प्रकट होकर नगर की रक्षा की थी। तभी से महाकाल और काल भैरव की पूजा यहाँ विशेष रूप से होती है। इस मंदिर की खासियत इसका भस्म आरती है, जो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है और जिसमें चिता की राख से शिवजी की पूजा होती है। यह परंपरा संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो प्राचीन काल में महमूद गजनवी और बाद में औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने तो शिवलिंग को उखाड़ने का आदेश दिया था, परंतु उस प्रयास के दौरान श्रमिकों को अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं और चीखें सुनाई दी। भयभीत होकर उन्होंने खुद काम बंद कर दिया और बाद में पुनर्निर्माण हुआ। साथ ही बात करें मंदिर के रहस्यों की, तो अन्य शिव मंदिरों की तरह इस मंदिर में गरुड़ ध्वज नहीं फहराया जाता। ध्वज जगह त्रिशूल और डमरू ही ऊपर होते हैं और इस मंदिर की 3 मंजिलें हैं। पहली पर महाकालेश्वर, दूसरी पर ओंकारेश्वर, तीसरी पर नागचंद्रेश्वर। विशेष बात यह है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष भर में केवल एक दिन, नाग पंचमी पर ही खुलता है। कई विद्वानों का मानना है कि महाकालेश्वर मंदिर के नीचे भूमिगत सुरंगें हैं, जो प्राचीन काल में तांत्रिक साधना, राजा चंद्रसेन की गुप्त बैठकों और रक्षा व्यवस्था के लिए प्रयोग की जाती थीं। हालांकि आज ये मार्ग बंद हैं, पर इनके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। गर्भगृह के पुजारियों के अनुसार शिवलिंग की मध्य भाग यानी नाभि से लगातार एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। यह क्षेत्र बहुत गर्म होता है, जबकि मंदिर के अन्य हिस्से ठंडे होते हैं। वैज्ञानिक आज तक इसका कारण स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस पवित्र मंदिर की गोद में एक बार ऐसा भी समय आया जब पूरी उज्जैन नगरी भय से कांप उठी थी। बात है सन 1970 के दशक की, जब मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अचानक एक तेज भूकंप आया था। उज्जैन से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित धरती का एक हिस्सा फट गया और उस समय महाकाल मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। जमीन हिल रही थी, हवाएं भयंकर गति से चल रही थीं और मंदिर के भीतर का वातावरण डर और घबराहट से भर चुका था। परंतु कहते हैं, जब पूरा शहर भयभीत हो उठा, उस समय मंदिर का शिवलिंग न केवल अडिग रहा, बल्कि एक रहस्यमयी गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महाकाल अपनी हुंकार से धरती को शांत कर रहे हों। कहते हैं कि जो लोग उस समय वहां मौजूद थे, उन्होंने यह बताया
कि मंदिर की दीवारों से भले कुछ पत्थर टूटे, लेकिन गर्भगृह की एक भी ईंट नहीं हिली और वहां मौजूद दीपक तक नहीं बुझा। इस घटना के बाद यह विश्वास और दृढ़ हुआ कि महाकाल स्वयं इस नगरी की रक्षा करते हैं और काल भी उनके आगे नतमस्तक होता है। मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी मान्यता है काल भैरव मंदिर की, जो महाकाल के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है और चमत्कार यह है कि शराब की पूरी बोतल उनके होंठों से लगाई जाती है और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाती है। यह आज तक कोई नहीं समझ पाया कि शराब कहाँ जाती है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला, परंतु भक्तों की आस्था यह मानती है कि काल भैरव वास्तव में उस भोग को स्वीकार करते हैं। बात करें महाकाल लोक की, जिसे हाल ही में विकसित किया गया है। यह मंदिर परिसर को एक नए आध्यात्मिक स्तर पर ले गया है। 900 मीटर लंबे इस मार्ग में शिव की विविध मूर्तियां, पौराणिक कथाओं के चित्रण, भव्य दीप स्तंभ और शांतिपूर्ण वातावरण लोगों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ की भस्म आरती, महाशिवरात्रि और श्रावण मास की पूजा में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। महाकालेश्वर मंदिर का रहस्य, उसका आध्यात्मिक आकर्षण और उसकी दिव्यता न केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। एक स्थान जो समय से परे है, मृत्यु को परिभाषित करता है और जहां प्रत्येक कण में शिव का निवास है। यह वही उज्जैन का महाकालेश्वर है, जो न केवल काल को जीतने वाला है, बल्कि भक्तों को मुक्ति की राह भी दिखाता है। और इसी कारण जब हम इस मंदिर की ओर देखते हैं तो केवल पत्थरों का ढांचा नहीं दिखता, बल्कि एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। इस मंदिर की कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, चमत्कार और अनुभवों का ऐसा संगम है जो हर युग में नई ऊर्जा के साथ प्रकट होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयी विशेषता है। महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो एक चेतना है जो समय, मृत्यु और जीवन से परे है। यहाँ हर घंटा, हर भस्म आरती, हर गूंजता हुआ डमरू एक संदेश है कि जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो महाकाल की शरण में है वो अमृतत्व को छू लेता है। इतिहास, रहस्य और भक्ति की इस भूमि पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आत्मा का वजन हल्का हो गया हो। और शायद इसीलिए कहते हैं, काल भी जिसके अधीन है वही है महाकाल। अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही दिव्य रहस्यों की सच्ची कहानियां। हर बार कुछ नया, कुछ अद्भुत। जय श्री महाकाल।